जय माता की भक्तों। द्वितीयाध्याय विनियोग। ओ मध्य चरित्र के विष्णु श्री महालक्ष्मी देवता शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इस मध्य चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया गया है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई हूँ। प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महाकाल महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद, धनुष, भुसंडी, दंड, शक्ति, खंडक, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती है। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूर्व 100 वर्ष तक संग्राम युद्ध हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवसुरों को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उन्होंने कहा कि सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, धर्मराज, वरुण इन सबके और अन्य देवताओं के अधिकारों को छीनकर आप स्थित हो गया और उस दुरात्मा महिषासुर के निकाले हुए संपूर्ण देवतागण पृथ्वी पर ऐसे विचरते हैं जैसे कि मनुष्य विचरते हैं। यह देवताओं के शत्रु महिषासुर का संपूर्ण समाचार हमने आपसे निवेदन कर दिया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं और उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री और भगवान श्री शंकर को बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और मुंह लाल हो गया। अतः भगवान श्री हरि के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि देवताओं अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज एक में इकट्ठा हो गया, जिसकी ज्वाला ने संपूर्ण दिशा व्याप्त कर दी। जलते हुए तेज के उस पुंज को देवता ने देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न होने वाले उस तेज की कहीं तुलना न थी। एक तीर्थ होने पर एक नारी के रूप में परिणित हो गया और आकाश के से तीनों लोकों को व्याप्त कर जान पड़ा। भगवान शंकर का तेज था, उसे उस स्त्री का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों सतनों का और इंद्र के तेज से कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जांघा और पिंडलियां तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से पंखों की उंगलियां, पांवों की उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भुएं संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुई। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमय देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। फिर शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल में से त्रिशूल निकाल श्री दुर्गा देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से चक्र निकालकर उसको अर्पण किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकस दिए। देवताओं के अधिपति सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र निकालकर और अपने ऐरावत हाथी के गले से एक घंटा उतारकर देवी को प्रदान किया। धर्मराज ने काल दंड से निकाल कर दंड वरुण के पास ही प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला और ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के इस समस्त रोमकणों में अपनी किरणों का तेज धो दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी और क्षीर समुद्र ने स्वच्छ मोतियों का हार, उज्ज्वल वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, कुंडल कड़े दिए। स्वच्छ अर्धचंद्र संपूर्ण भुजाओं में बाजूबंद सुंदर पाजेब, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उनको अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक तरह के अस्त्र और अमेघ कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वृक्ष तल पर धारण करने के लिए कवि ने कुमलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। कुबेर जी ने मधु से भरा हुआ एक पान पात्र प्याला भेंट किया। इस पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज ने देवी को महामणियों से विभूषित एक नागहार दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात देवताओं द्वारा सम्मानित की हुई देवी ने बार बार अट्टहास पूर्वक उस स्वर से गर्जना की। उसके भयंकर
नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। फिर आकाश में न समाते हुए उस गर्जना की प्रतिध्वनि हुई, जिससे कि संपूर्ण लोक डगमगा गए, समुद्र कांपने लगे और पृथ्वी तथा संपूर्ण पहाड़ हिलने लगे। तब सिंहवाहिनी भवानी के सामने प्रसन्न हुए। संपूर्ण देवता जय जय शब्द करने लगे और भगवत भक्त ऋषि मुनि देवी की स्तुति करने लगे और संपूर्ण त्रिलोकी को मोक्षग्रस्त देखकर असुर अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुज्जित कर हाथों में हथियार हर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिर कर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देखा जो अपने प्रभाव से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वह अपने धनुष की कटार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर देवी के साथ असुरों का युद्ध छिड़ गया और बहुत तरह से छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों से दिशाएं प्रकाशित हो गई। पश्चात महिषासुर की सेना का अधिपति महाअसुर भिक्षुक नामक देवी के साथ युद्ध करने लगा तथा अन्य देवताओं की चतुर्गुणी सेना को साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों को लेकर महानु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिससे रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिक सहित युद्ध में जा डटा। 7 लाख रथियों से घिरा हुआ वेवकाल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा और बिडाल नामक दैत्य उस युद्ध में पहले 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ा। पीछे हार होने पर 5 लाख महारथियों को साथ लेकर लड़ा। अन्य महाअसुर वहां युद्ध में 10,000 रथ हाथी घोड़े साथ लेकर युद्ध करने लगे। तत्पश्चात महाअसुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूषल, खंग, पशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ दैत्यों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खंग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। पश्चात देवता और ऋषियों ने से स्तुति की हुई देवी प्रसन्न होकर दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती हुई देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वन में दानव नल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वह सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गई और परशु, बिंदीपाल, खंग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा, शंख आदि बाजे बजने लगे। उस प्रसंग महोत्सव में कितने ही गण मृतक बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति की वर्षा तथा खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराए और देवी कितने ही असुरों को पास से बांधकर पृथ्वी पर खींचती रही और कितने ही असुरों को खड़ग के प्रहार से टुकड़े कर डाले। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गई और बाणों की विवर्षा से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। देवता को दुख देने वाले और बाज की तरह झपट कर लड़ने वाले दैत्य अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कई दैत्यों की भुजाएं कट गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कईयों के शरीर विदीर्ण हो गए, कईयों की जंघाएं कट गई। देवी ने उनको पृथ्वी पर डाल दिया। देवी ने कई असुरों की एक भुजा, एक एक नेत्र और एक एक पैर समाप्त कर डाला। कितने ही असुर सिर कटने पर भी धरती पर गिरकर दोबारा उठकर खड़े हुए और अस्त्र हाथ में लेकर कितने ही असुर देवी से युद्ध करने लगे और कितने ही असुर बाजे की लय के साथ नाच रहे थे। कितने ही बिना सिर के धड़ के हाथ में खड्ग शक्ति लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए ललकारने लगे। जहाँ पर युद्ध को हो रहा था वहां की भूमि देवी के गिराए हुए रथ, घोड़े, हाथी और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहां पर चलना फिरना असंभव हो गया था। असुरों के शरीर से निकले हुए खून से बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा अन्य असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में समाप्त कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे घास और लकड़ी के ढेर को आग लग जाती है,
लग जाती है भस्म कर दिया। देवी के सिंह ने भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर और जोर जोर से गरज गरज कर कितनी ही दैत्यों को यमलोक पहुंचा दिया। देवी के गणों ने ऐसा भयंकर युद्ध किया कि देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर फूल बरसाए। ओम नमः चंडिकाय। द्वितीय अध्याय समाप्त।